हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन। एग्जाम्पल और बेसिक कंसेप्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 एप्पल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने उस एग्जाम्पल वाली वीडियो में बताया था कि जिसके वेज हमने बताने हैं हम उसको क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन 5 एप्पल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज़। 5 एप्पल हैं, कितने बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 4 बॉयज़ के अंदर। ठीक है। देयर बिंग नो रेस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ एप्पल ईच बॉय मे गेट। यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बॉय को कितने एप्पल मिलने चाहिए। ठीक है। तो 5 एप्पल हैं, 1 2 3 4 5। फर्स्ट एप्पल के लिए भी हमारे पास कितने बॉयज़ हैं, 4। सेकेंड एप्पल के लिए भी कितने हैं, 4। थर्ड के लिए भी कितने हो जाएंगे, 4। फोर्थ के लिए भी 4 और 5 के लिए भी 4। तो यहाँ क्या होगी, 4 की पावर 5। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, n की पावर r। मैंने कहा था जिसके हमने वेज बताने हैं हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, r कंसीडर करेंगे, और जो हमारे पास दूसरा नंबर है उसको क्या बना लेंगे हम, n। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की पावर 5 हमारा आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 प्राइजेज। अब यहाँ पे क्या है, प्राइज हमने बताने हैं। 4 प्राइजेज कैन गिवन टू 3 बॉयज़। 3 बॉयज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। व्हेन ए बॉय इज़ एलिजिबल फॉर ऑल द प्राइजेज। इसका मतलब क्या है कि एक लड़के को सारे प्राइज भी मिल सकते हैं और कुछ प्राइज भी मिल सकते हैं। तो फर्स्ट प्राइज के लिए हमारे पास 3 बॉयज़ हैं, सेकंड के लिए 3 बॉयज़ हैं, थर्ड के लिए 3 बॉयज़ हैं और फोर्थ के लिए 3 बॉयज़ होते हैं। यहाँ हो जाएगी 3 की पावर 4। यहाँ हमने प्राइजेस के बताने थे कि कितने वे बन जाएंगे प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग द 3 बॉयज़। तो यहाँ हो जाएंगे 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 होता है 81 और ये होता है 256 इंटू 4। 6 4 जा 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 20 एंड 2 22, 2 4 2 जा 2 8 8। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 10। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए बॉय हैज़ 3 पॉकेट। एक लड़का है, उसके पास कितनी पॉकेट हैं, 3 पॉकेट हैं। इन हाउ मैनी वेज। अब वेज किसके बताने हैं, कैन ही पुट 6 मार्बल इन हिज पॉकेट। मार्बल को 6 मार्बल है उसके पास, पुट किसके अंदर करने हैं, 3 पॉकेट्स के अंदर। ठीक है। वेज इसके बताने हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 3 की पावर 6, क्योंकि फर्स्ट मार्बल को भी वो एक पॉकेट किसी भी पॉकेट के अंदर डाल सकता है। तो 3 वे हो गए एक मार्बल के लिए। सेकंड मार्बल के लिए भी हमारे पास 3 पॉकेट हैं, थर्ड के लिए भी 3 हैं, फोर्थ के लिए भी 3 हैं, फिफ्थ के लिए भी 3 हैं और 6 के लिए भी 3 है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6। ठीक है। 3 की पावर 6 क्या होता है, 81 की मल्टीप्लाई 9 से कर दो, 729। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी नंबर लेस देन 100। हमने क्या बनाना है, 100 से लेस देन बनाना है। तो यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, 2 डिजिट नंबर और क्या आ जाएंगे, 1 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे क्या है, कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 3 5 7 9। ठीक है। 100 से लेस देन कितने बन जाएंगे हमारे पास, और इन डिजिट्स को यूज़ करके बनाना है तो 2 डिजिट नंबर ही बनेंगे। व्हेन द डिजिट्स में बी रिपीटेड। जब नंबर हमारे क्या हो रहे हों, रिपीट हो रहे हों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे रिपीट होने का मतलब क्या है, अगर फर्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास 5 डिजिट हैं तो सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए भी हमारे पास 5 ही डिजिट हैं, क्योंकि नंबर्स क्या हो सकते हैं रिपीट, जैसे 11 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 5 है और यहाँ पे भी हमारे पास 5 है। तो यहाँ क्या हो जाएंगे 25। फिफ्थ क्वेश्चन, और ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर होंगे हमारे पास 100 से लेस देन। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5 की पावर 2, क्योंकि हमारे पास डिजिट 5 थे और लेने हमने 2 थे। तो टेकन आर एट ए टाइम। तो यहाँ पे एक तरह से 2 क्या है, आर है, और एन क्या हो जाएगा 5। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर है तो 4 बॉक्स बना लो। कैन बी फॉर्म्ड विद 1 2 3 4 5 6
व्हेन ए डिजिट में बी रिपीटेड, डिजिट्स जो है जो वो क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं एनी नंबर टाइम्स इन एनी अरेंजमेंट। तो फर्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास 6 डिजिट हैं, सेकंड के लिए हमारे पास 6 हैं, थर्ड के लिए 6 हैं, 7 के लिए 6 मतलब फोर्थ के लिए 6 हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 की पावर 4 मीन्स 36 इंटू 36 वो होता है 1296। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में स्केयर निकालने सिखाए हैं, तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाके भी मेरी देख सकते हैं। उसमें मैंने ट्रिक्स सिखाई हुई हैं कि कैसे हम ईज़िली स्केयर निकाल सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नंबर की। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, हमने क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, कैन बी फॉर्म्ड विद 0 1 3 5 7। व्हेन द डिजिट में बी रिपीटेड, डिजिट क्या हो सकता है, रिपीट हो सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स। बट अब देखिए 3 डिजिट नंबर कहाँ है, तो यहाँ पे क्या हम फर्स्ट नंबर को 0 ले सकते हैं, क्या हम फर्स्ट नंबर को 0 ले सकते हैं अगर हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है, नहीं, हम डिजिट नहीं ले सकते। इसको कैंसिल करके हमारे पास कितने बचे, 4। तो फर्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास कितने डिजिट है, सिर्फ 4। लेकिन बाकी के जो बॉक्स रह गए हैं उनके उसमें तो 0 आ सकता है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 भी लेंगे और ये बाकी नंबर भी लेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है डिजिट्स में बी रिपीटेड एट एनी टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5, और यहाँ पे भी 5। 25 4 जा कितना हो जाएगा, 100। सेवन्थ है, सेवन्थ में हमें 5 पार्ट दिए हैं। 7 का क्या है, फर्स्ट पार्ट हमें किसका, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड टेकन ऑल टुगेदर। यहाँ पे क्या बनाने हैं, सारे वर्ड्स हमने लेने हैं। तो हमने पहले बताना है इंडिया का, इंडिया का बताना है हमने। यहाँ पे इंडिया में कितने लेटर यूज़ हुए हैं, 5, तो 5 हो गया। अब रिपीट कौन हो रहे हैं, यहाँ पे 2, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 5 4 जा 20 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। अब जब यहाँ पे कहाँ रिपीट हो रहा है, ये सिर्फ जैसे हम पीछे सम भी करके आए हैं वहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, तो हमने सिंपल तरीके से किया है। बट इंडिया में जो आई है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमने ये रिपीटेशन वाला मतलब जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एन फैक्टोरियल बाय में पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये वही सेकंड थ्योरम है हमारी। अब हमारे पास क्या है, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में हमारे पास कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। हमारे पास कितने हैं, 11 लेटर हैं। तो 11 का फैक्टोरियल तो ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एन हमारा क्या होता है, ऊपर होता है। फिर हमें क्या गिवन, हमने क्या देखना है कि कोई लेटर हमारा रिपीट तो नहीं हो रहा। तो हमने देखो ए हमारा कितनी बार आया है, 2 टाइम्स। आई यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 टाइम्स। एन यहाँ पे कितनी टाइम आया है, 2 टाइम्स। तो हम इसको खोल देंगे। अब यहाँ कैलकुलेशन करनी है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, अब आप सोचेंगे 2 4 2 4 4 2 8 8 तक रोक के छोड़ दें, लेकिन 8 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या करना होता है, इस फैक्टोरियल को 1 तक खोलना होता है। 5 4 3 2 के फैक्टोरियल तक रोक दिया। वैसे तो 2 इंटू 1 भी लिख सकते थे हम, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ये क्या है, 2 2 जा 4, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, 3। 6 5 जा 30, 33 जा क्या हो जाएगा, 90। 90 इंटू 7 क्या हो जाएगा 63। 8 9 जा कितना हो जाएगा, 72। और जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 792, और उसकी 10 से करेंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमने, 7920, 0 को बाद में ले लेंगे, 63। यहाँ पे 2 0 तो आएंगी हमारी। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 3 7 जा 21 एंड 2 हो जाएगा 23। 6 2 जा 12, यहाँ पे 1 6 9 जा 54 55, 6 7 जा 42 एंड 5 हो जाएगा 47। 6 7 एंड 2 9 5 3 8 7 2 9 4, तो ये आ जाएगा 4 9 8 9 6,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। 12 फैक्टोरियल, आई तो रिपीट हो नहीं रहा, एन कितनी बार हो रहा है, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। डी नहीं, डी हो रहा है 2 टाइम, तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया। ये कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4, बस, और तो नहीं कुछ रिपीट हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। तो हम इसको 4 तक खोल देंगे क्योंकि हमारे पास नीचे 4 है। 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 होता है 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल एज इट इज़। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 ज़ा 6 कैंसिल हो गया, और 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होएगा, 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35, 35 4 जा कितना हो जाएगा, 140, 140 हो गया। एक 12 इंटू 11 होता है 132, और इंटू में क्या करेंगे, 132, और यहाँ पे एक 9 बच गया। ठीक है, ये रहा है हमारे पास। यहाँ पे 2 जीरो तो आएंगे ही, 14 9 जा, ये कितना आएगा, 126, 132, 2 6 जा 12, 2 2 ज़ा 4 5 2, 3 6 जा 18, 3 2 ज़ा 6 एंड 7, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 126, 2 8 एंड 5 13, 3 और 7 10 एंड 6 16, 3 2 5 एंड 6 1। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ पार्ट, असैसिनेशन, ASSINATION। तो ये कितना होएगा अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम। एस कितनी बार हो रहा है, 4 टाइम। आई कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम। और एन कितनी टाइम हो रहा है, 2 टाइम। ठीक है, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 13 इंटू 11 होता है 143, और इंटू में 10 करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब होता है 6 5 जो हो जाएगा 30, 30 इंटू 7 हो जाएगा 21, मतलब 210, 210 इंटू ये करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 840, 840 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, और 9 8 जा 72 एंड 3 75, 7 5 6 0। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर तो आएंगे ही। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन करेंगे, 1 4 3 7 5 6, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 एंड 125, 2 6 1 ज़ा 6 एंड 2 8, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 121, और 5 1 ज़ा 5 एंड 2 7, 7 3 ज़ा 21, 2 7 4 ज़ा 20 एंड 2 30, 3 7 1 ज़ा 7 एंड 3 10, 8 10 8 9 10 11, यहाँ पे 8 0, तो 108 108 108 108 एंड 2 0 यहाँ थी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
तो हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में कितने लेटर आए हैं हमारे पास? 3, 3 6, 3 9 और 3 12, 12 फैक्टोरियल। ठीक है, कितने आए हैं? 12 फैक्टोरियल। यहाँ पे ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। सी कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। ओ कितनी बार हो रहा है? 3 टाइम। बस। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ क्या है? 3 फैक्टोरियल। 2 इंटू 2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2 टू ज़ा 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा हमारे पास? 132। 132 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1320। अब यहाँ पे 9 8 जा 72, 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 210। तो यहाँ पे 2 जीरो और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 199584। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन क्या है? हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 8th क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। पहले तो हमने क्या बताने हैं? नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताने हैं मैथमेटिक्स के। MATHEMATICS। ठीक है, टोटल कितने हुए? 4 4 8 और 3 11 फैक्टोरियल। बाय में m कितने हैं? 2 टाइम है। a कितनी बार है? 2 टाइम है। t कितनी बार है? 2 टाइम है। बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को हम पिछली वीडियो मतलब पिछले क्वेश्चन में सोल्व करके आए हैं। यहाँ पे देखो 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल था। तो हमारा आंसर क्या आया था? 48498960 तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें कहा इन हाउ मैनी ऑफ दीज वोवल्स अकर टुगेदर। वोवल्स क्या होने चाहिए? टुगेदर आने चाहिए। तो वोवल्स को लिख देते हैं एक, मतलब ए ई ए आई। इसका क्या बना दिया? एक बॉक्स। यहाँ क्या रह जाएंगे? MTH MTCS। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल। तो ये हो गया। रिपीट कितने हो रहे हैं? अब इसको तो अभी काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे टी कितने टाइम आ रहे हैं? 2 टाइम आ रहे हैं। ठीक है, और m कितनी बार आ रहे हैं? 2 टाइम आए हैं। लेकिन अब क्या करेंगे? इसको देखेंगे हम। यहाँ पे कितने हैं टोटल? 4 और रिपीट कौन हो रहा है? ए। तो यहाँ पे 2 टाइम। तो इसको सोल्व करेंगे अब हम। ठीक है, पहले हमने क्या करना है? इसको एक मान के पहले टोटल के वो बना लेने हैं, क्योंकि ये नंबर जरूरी नहीं है, m के बाद भी आ सकता है, फिर t के बाद भी किसी भी वे में आ सकता है। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल बाई में दिस। फिर यहाँ पे क्या है? 4 फैक्टोरियल। तो 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा। 3 टू ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 जो होता है 90, 90 इंटू 4 करेंगे 360, 360। 8 7 जो होता है 56, 56 इंटू 6 कितना होएगा? 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30 एंड 3 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इनकी क्या करनी है? सिर्फ कैलकुलेशन। 3 3 6 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे। 1 जीरो हमारे पास है ही है। 6 6 ज़ा 36 हो गया। 3 6 6 ज़ा 18, 18 एंड 3 21, 6 3 ज़ा 18 एंड 2 हो जाएगा 20, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10। यहाँ पे 1 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10। तो 6 9 0 2 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 0 9 6 0। ये हमारा हो जाएगा सेकंड पार्ट। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है?
फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन। पहले हमने किसके बताने हैं, परमुटेशन के, PERMUTATION। तो यहाँ पे कितने हुए टोटल, 3, 6, 9 एंड 2 11, 11 फैक्टोरियल। अब रिपीट कौन हो रहा है, PER तो हो नहीं रहे, M भी नहीं हो रहा, UT आए हैं 2 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास ये ही हो जाएगा सिर्फ। अब इसका आंसर हमारा क्या आया था, ये आंसर क्या आया था जब हमने इन तीनों से डिवाइड कर, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, इस आंसर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आता है, 0 0 6 4 6 या 24, 2 4 9 या 36 एंड 2 38, 3 4 8 या 32 एंड 3 35, 3 4 9 या 36 एंड 3 39, 3 4 4 या 16 एंड 3 19। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। फिर क्या है सेकंड पार्ट, हमें क्या बोला है, इन हाउ मैनी ऑफ दीज 5 वोवल्स ऑकर टुगेदर, कि 5 वोवल्स है जो इसमें वो क्या होंगे, एक साथ आने चाहिए। तो EUAIO, पांचों को हमने एक साथ रख दिया, PRMTTN, ये बाहर रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल तो इनके हो गए। अब रिपीट कौन कर रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ T कर रहा है, तो T आ जाएगा। यहाँ पे अब क्या है, 5 फैक्टोरियल थे हमारे पास और रिपीट कोई भी नहीं हो रहा है, तो इसको सिर्फ हम 5 फैक्टोरियल रखेंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल से क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 5 5 जा 25, 25 4 जा कितना हो जाएगा 100, 100 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 600, 600 इंटू 3 करेंगे तो 1800, 1800 इंटू 4 करेंगे तो 7200 और 7 6 या 42। ठीक है, 2 टाइम मतलब 20 आ जाएगी, 72 की मल्टीप्लाई 42 से करेंगे, 2 2 4, 2 7 जा 14, 4 2 8, 4 7 जा 28, 4 8 एंड 4 12, 8 9 10, यहाँ हो जाएगा 3 3 0 2 4 और 00, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। आज हम इसका एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ वर्ड सीरीज। सीरीज के साथ कितने वर्ड बनेंगे हमारे, SERIES। तो यहाँ पे कितने हैं, 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारा रिपीट कौन हो रहा है, S 2 टाइम हो रहा है और E 2 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 29 जा होता है 180। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जब भी हमें कहा जाएगा ना कि पहले इसके बताओ, तो हम उसको भी बताएंगे साथ में, कहीं अपना सिंपल पार्ट करके फिर हमारे हाफ मार्क्स आए। यहाँ पे सेकंड पार्ट अब आएगा, हाउ मैनी ऑफ दीज बिगेन एंड एंड विद एस, बिगेन विद एस एंड विद एस, बीच में आ जाए कुछ भी। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग किससे होनी चाहिए, एस से होनी चाहिए। तो इसका तो हो गया 1 वे। अब हमारे पास रह गए कितने 4, और उसमें से भी 2 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 12 वेज। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 12 वेज। अब 11th क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा कैन बी अरेंज्ड। अब यहाँ पे साथ में ही दे दिया ना, कैन बी अरेंज इन ए रो इफ, अगर यहाँ पे लगा देते फुल स्टॉप, फिर तो हमें क्या करना पड़ता है, अलजेब्रा के अलग से बताने पड़ते। लेकिन यहाँ पे क्या करा इन्होंने, साथ में कंडीशन दे दी, इफ़ 2 A's आर टुगेदर, दोनों ए क्या आ जाएं, इकट्ठे आ जाएं, दोनों ए इकट्ठे रख दिए हमने, LGBR। ठीक है, ये रह जाएंगे, L और E रह जाएगा। ठीक है, ये आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल हो गया। इनमें कोई कॉमन नहीं है, मतलब सेम नहीं है, तो 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे अब देखो 2 नंबर हैं और दोनों ही रिपीट हो रहे हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, दोनों ही एक साथ आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 वे।
तो 6 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है 720। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमारा क्या कहा था, 2 A's आर नॉट टुगेदर, दोनों ए क्या नहीं होने चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए। यहाँ पे हम क्या करके आए थे टुगेदर की, तो क्या करेंगे टोटल माइनस टुगेदर कर देंगे। भी जो टोटल है उसमें से हम क्या कर देंगे कि जो हमारे दोनों ए हैं वो क्या आ रहे हैं टुगेदर आ रहे हैं। तो टोटल का क्या आएगा 3 और 3 7 फैक्टोरियल, बाय में ए 2 बार रिपीट हो रहा है, माइनस क्या कर देंगे 720, क्योंकि हमारे पास टुगेदर आने के कितने थे 720 वेज थे, तो ना आने के कितने रह जाएंगे टोटल में से हमने क्या कर दिया माइनस 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -720। तो यहाँ पे देखो 6 5 जो 30, 35 4 जो कितना हो जाएगा 120, 120 × 3 क्या होता है 360, 360 × 7 0, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 एंड 25, 2520 में से क्या माइनस करना है 720, 0 0 5 में से 7 के 8, यहाँ आ जाएगा 1। तो हमारा क्या आंसर आता है 1800। 12th क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 7 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 0। यहाँ पे हमने क्या बनाना है 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, और यूज़ क्या करना है 1 2 0 2 4 2 4। ठीक है, अब देखो 7 डिजिट कहा है इन्होंने, 0 तो हम ले नहीं सकते स्टार्टिंग में। अब मैंने कहा था जब ऐसा केस आ जाए जिसमें हमारे क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं वर्ड, पहले तो क्या कर लो टोटल निकाल लो कि टोटल वेज क्या बनेंगे, 0 आए या फिर ना आए। 0 यहाँ पे टोटल 3 और 3 6 और 1 7 है। अब हमारे पास रिपीट कौन हो रहा है 2 और 4 हो रहे हैं, 2 है 3 टाइम और 4 है 2 टाइम, 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल तक रोक दिया, 3 फैक्टोरियल, 2 को लिख देंगे 2 × 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 6 7 जा 42, 42 × 10 करेंगे तो 420। ठीक है, अब लिखेंगे कि 0 इज प्लेस्ड एट 7th प्लेस। यहाँ 0 फिक्स कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ हमने क्या कर दिया 0 फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने रह जाएंगे 1 2 3 6 स्पेस रह गए और 6 ही हमारे पास डिजिट रह गए हैं। तो 0 प्लेस करने पे 0 का तो 1 वे हो जाएगा, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, बाय में क्या कर देंगे 2 3 टाइम्स रिपीट है और 4 2 टाइम्स रिपीट है, तो 6 5 4 3 फैक्टोरियल, बाय में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 6 5 जा 30 × 2 हो जाएगा 60। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना था कि जो 7 डिजिट नंबर कैसे हम करेंगे, तो टोटल माइनस, तो रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएंगे, टोटल कितने आए थे 420 और 0 को प्लेस करने पे हमारे कितने बन रहे थे 60, तो माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा 360। ठीक है, 360 आ गया हमारा 12th क्वेश्चन का आंसर। अब 13 क्या है, हाउ मैनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 दिस, यहाँ पे टेकन ऑल टुगेदर सो डैट ओड डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपाई द ओड प्लेसेस। अब यहाँ पे डिजिट हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 3 2 1, मीन्स 7 नंबर है हमारे पास। 7, ये 7 हो गए। ओड प्लेसेस कौन से होंगे, जहाँ मैं लाइन लगा रही हूँ। ठीक है, 4 प्लेस हैं और ओड डिजिट हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4, 4 ही हमारे पास क्या है ओड डिजिट है। ओड डिजिट क्या है ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, ओड प्लेसेस पे ही रखे जाएंगे। तो 4 हमारे पास प्लेस है, 4 ही हमारे पास डिजिट हैं, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब 1 है जो 2 टाइम्स आया है, 3 भी हमारा क्या आया है 2 टाइम्स आया है। अब 3 प्लेसेस रह गए हैं और 3 ही हमारे पास डिजिट हैं, तो 3 फैक्टोरियल और 2 कितना है 2 टाइम्स आया है, तो ये हो जाएगा फिर 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल × 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 3, ये कट जाएगा हमारा।
2, 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट है, कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट 1 1 2 2 3, 1 1 1 2 2 3। पहले तो इनका ही बताना है क्योंकि इन्होंने पहले ही पूछ लिया कि हाउ मैनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर। तो यहाँ हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि 1 3 टाइम और 2 टाइम है। 6 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 6 5 ज़ा 30 एंड 2 60। सेकेंड पार्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट इन्होंने बोला है हाउ मैनी ऑफ देम ग्रेटर देन 3000, 130,000, सॉरी 3 लाख, 3 लाख बताना है, 3 लाख से ग्रेटर बताना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 तो मैं फर्स्ट नंबर पे पा नहीं सकती, सिर्फ 3 ही डाल सकती हूँ। तो इसका तो क्या हो जाएगा 1 वे, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है। अब हमारे पास 5 बॉक्स और 5 ही नंबर है, तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 3 टाइम है और 2 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। ये कितने वेज हो जाएंगे हमारे पास 10। जो हमें फिक्स करने के लिए कह दिया जाए तो हम उसका क्या बना देते हैं, 1 वे बना देते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 5 6 6 7। नंबर ग्रेटर देन 50,000 मीन्स ये नंबर तो हमारा ले नहीं सकते हम फर्स्ट पार्ट के लिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5 6 6 7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल में से क्या कर देंगे कि 3 को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने 0 वाला केस बताया था, तो जब भी रिपीट वाले आए तो हम इस केस को ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने इसको छोड़ के यहाँ पे 4 रख दिया, ठीक है। हमेशा जब अलग अलग नंबर होंगे तब हम वो केस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल केस हमारे पास क्या बनेंगे 5 फैक्टोरियल, रिपीट क्या हो रहा है 2 फैक्टोरियल, उसमें से क्या माइनस कर देंगे कि यहाँ पे हमने क्या रख देना है 3, ठीक है। 3 रख दिया तो उसका तो 1 वे हो गया। फिर हमारे पास 4 डिजिट रहे हैं, 4 प्लेस रहे हैं, 4 डिजिट बाय में मीन्स 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल रिपीट हो रहा है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। 4 3 ज़ा 12 कॉमन ले रही हूँ मैं, ये यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे माइनस में 1, 12 इंटू 4 क्या हो जाएगा 48, ठीक है। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।